क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है और वो सब्जेक्ट आपका कमजोर है? तो इस ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझिए किस तरह से किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट को, किसी भी वीक सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं और उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें किस तरीके से किसी वीक सब्जेक्ट में आप अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल अवनीश कुमार पे। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से किसी भी वीक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़कर स्ट्रांग बनाया जाए, किस तरह से आप किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़ने में मन लगा सकते हैं और उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज फिर से बात करेंगे हम लोग 3 स्टेप के बारे में और उसी स्टेप पर हम लोग समझेंगे किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को जो आपका कमजोर है, जिसमें आपको पढ़ने मन नहीं लगता है, जो आपका बोरिंग सब्जेक्ट है, उसको आप कैसे पढ़ें, उसमें आप काफी अच्छा कैसे करें। क्योंकि जरूरी है कि बोर्ड में अच्छा करने के लिए, 12th बोर्ड में अच्छा करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करने के लिए, जो भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए, तभी आप टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को, चाहे तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो ना हो, पढ़ना तो है ही और उसमें बहुत अच्छा करना है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे किस तरह से हम लोग अप्रोच करें। तो सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा उस तरह के चीजों का कि ब्रेक द इनर्शिया। सबसे पहले आप इनर्शिया को तोड़िए। इनर्शिया कहने का मतलब होता है कि आप अपने मन में एक विश्वास बनाकर जो बैठे हुए हैं कि सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आप उसके इनर्शिया को तोड़िए। इनर्शिया को कहने का मतलब कि आप उसके बिलीफ को तोड़िए, अपने अंदर जो है, आपके अंदर जो एक विश्वास बन गया उसको आप तोड़िए। और उसके लिए जरूरी है कि आपको समझना होगा कि आखिर क्या रीजन है कि जिसके कारण आपको सब्जेक्ट में पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो सब्जेक्ट आपका कमजोर है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है तो कहने का मतलब कि उसका ऐसा हो सकता है कि उसको कोई कैलकुलेशन करने में अच्छा नहीं लगता है या कैलकुलेशन आसानी से नहीं होता है उससे, तो जिसके कारण उसका मैथ जो है धीरे धीरे बनता है और उसका उसमें मन नहीं लगता है। किसी का हिस्ट्री में मन नहीं लगता, कहने का मतलब उसको जो भी है ईस्वी सन, जो भी फिगर्स वगैरह हैं, जगह के नाम है, वो याद नहीं रहते। दैट मीन्स वो मेमोराइज नहीं कर सकता, या मेमोराइज करता भी हो तो लंबे समय तक नहीं रहता। किसी का केमिस्ट्री नहीं अच्छा है, कहने का मतलब उसका लॉजिक जो है, या कह सकते हैं लॉजिक के साथ साथ उसका जो मेमोराइज करने का जो कैपेबिलिटी है वो सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्या है, किसके कारण, क्या कारण है कि जिसके कारण आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप इनर्शिया को, बिलीफ को तोड़िए। और उसको तोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप जैसे ही उसके रीजन को समझ लेंगे, जैसे ही आप उसके कारण को समझ लेंगे, तो उसके बाद उससे पता चलेगा कि उसको किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। जैसे इसको एग्जाम्पल लेते हैं गाड़ी चलाने से। जैसे कोई अगर नया आदमी गाड़ी चलाना सीखता है तो एक तो क्या ऐसा नहीं है ना कि मतलब कि वो पूरा का पूरा एकदम 100 की स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। सबसे पहले क्या करता है कि वो गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। दैट मीन्स गाड़ी, अपने अंदर जो डर है, अपने अंदर जो कह सकते हैं कि बसा हुआ जो डर है कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, तो उसको तोड़ता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से आपको उस तरह के सब्जेक्ट के लिए भी करना है जो आपका बोरिंग है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप रीजन को समझिए। रीजन के समझने के बाद उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप कैसे करेंगे। तो उसको आप सबसे, जो आपका दिन भर का जो सबसे एनर्जेटिक टाइम है, जब सबसे ज्यादा फेस करते हैं, उस समय पढ़ना शुरू कीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप कंसेप्ट को किसी भी सब्जेक्ट में समझते हैं तो सब्जेक्ट बोरिंग हो ही नहीं सकता। बोरिंग तब होता है जब आपका कंसेप्ट, आप उस चीजों को नहीं समझ पाते। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप इनर्शिया को, ब्रेक द इनर्शिया, ब्रेक द बिलीफ, जो आपका विश्वास है, डर है, पहले उसको तोड़िए। और उसको तोड़ने का अलग अलग तरीके हैं कि आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को सबसे एनर्जेटिक टाइम में पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप टीचर के साथ डिस्कस करके पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ह्यूमर लगाकर पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि जो लोग भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का,
तो उसको आप ह्यूमर के साथ पढ़ सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित मतलब पी, परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री मतलब बी, फिर पंडित मतलब पी, उसके नीचे में आ गया हर हर बोल, पी वाई एच, बी वाई एच और पी वाई बी। तो क्या हुआ, पी वाई एच साइन थीटा, बी वाई एच कॉस थीटा, पी वाई बी टैन थीटा। तो कितने आसानी से इस चीजों को याद किया जा सकता है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी पीरियडिक टेबल याद करने के बहुत सारे ह्यूमर तरीके हैं। तो सारी चीजों को देखिए, अगर नहीं है तो उसको कहीं कहीं आपको वीडियो से भी देखिए, तो वीडियो लेक्चर के देखिए कि वीडियो लेक्चर में क्या होता है कि चीजों को आप विजुअलाइज करते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट लगता है। तो बहुत सारे तरीके हैं इनर्सिया को तोड़ने के लिए, आपको डर को भगाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप कि आपको पढ़ने में किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, तो सबसे पहले स्टेप में आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़िए, ब्रेक द इनर्सिया। जैसे ही आपके मन का डर खत्म हो गया कि जैसे जैसे धीरे धीरे आप उस कंसेप्ट को समझने लगेंगे, वो सारे जो भी रीजन है कि याद नहीं होने का या कंसेप्ट नहीं समझने का, उसको आप जैसे ही उस ऑब्स्ट्रकल को हटाएंगे तो आपका मन डर जो मन से जो डर है वो भाग जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि जैसे ही आपका डर भाग गया तो उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम को बिल्ड करना। तो दूसरे स्टेप में बिल्ड द मोमेंटम, उसके साथ आप सब्जेक्ट के साथ आपका कह सकते हैं कि एफिनिटी होना शुरू हो जाएगा, आपका प्यार होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि पहले डर को भगाइए, उसके बाद फिर मोमेंटम को बिल्ड कीजिए। तो दूसरे स्टेप में मोमेंटम को बिल्ड कीजिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा एफिनिटी क्रिएट करना है, प्यार जगाना है, तो उस तरह से आगे बढ़िए। ऐसा नहीं पहले स्टेप को छोड़कर दूसरे स्टेप में मत कुछ जाना है कि एक ही साथ हम कोई सब्जेक्ट में पढ़ने मन नहीं लगता और हम चैलेंज ले लिए कि भाई इस सब्जेक्ट को दिन भर पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या फायदा होगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप बिलीफ को तोड़िए। दूसरे स्टेप में मैंने बताया कि मोमेंटम को बिल्ड कीजिए, मोमेंटम को बिल्ड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसका थोड़ा और ज्यादा टाइम दीजिए कि अगर आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ते हैं तो जैसे ही आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो सब सब्जेक्ट को 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको 2 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा मोमेंटम को बिल्ड कीजिए। तो सेकंड स्टेप में आप मोमेंटम को बिल्ड कीजिए। जैसे ही आपका मोमेंटम बिल्ड हो गया, अब आपका सब्जेक्ट लगेगा कि भाई अब तो ये सब्जेक्ट बाकी सारे नॉर्मल सब्जेक्ट जैसा लगने लगा है, कंट्रोल में आ गया है, चीजें हैं। देन फिर क्योंकि वो सब्जेक्ट कमजोर रहा है तो जरूर बात ये जरूर है कि आप पीछे की चीजों में कुछ आपका बैकलॉग रह गया है, तो थर्ड स्टेप में आप उसको एक्सेलरेट कीजिए, आप उसको और ज्यादा कह सकते हैं गति को बढ़ाइए। दैट मीन्स आप परफॉर्मेंस बढ़ाइए। अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको गाड़ी चलाने का कि आप गाड़ी चलाने से इसको रिलेट कीजिए कि गाड़ी चलाने में सबसे पहले क्या होता है कि आदमी सबसे पहले अपना डर भगाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करता है कि 10 के स्पीड से जो चलाता है वो 20 के स्पीड से ले जाता है, 30 के स्पीड से ले जाता है, 100 के स्पीड पर नहीं चला जाता है। तो सेकंड स्टेप में 30 के स्पीड 40 के स्पीड पर जाता है। जैसे ही वो पूरा ट्रेन हो जाता है देन फिर वो 60 70 100 150 के स्पीड तक जाता है। दैट मीन्स अपने एक्सेलरेटर पर पैर दबाता है। शुरू आप किसी ट्रेनर से ही पूछेंगे तो एक्सेलरेटर पर पैर दबाने के लिए मना किया जाता है। तो यही 3 प्रोसेस आपको अपनाने हैं अगर किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है। सबसे पहला आपको अपने बिलीफ को तोड़ना है, आपको अपने डर को तोड़ना है। दूसरा, जैसे ही आपका डर खत्म हो गया उस सब्जेक्ट का तो आप मोमेंटम को बिल्ड करना है, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्पीड लाना है। और जैसे ही आपका मोमेंटम बिल्ड हो गया, जैसे ही वो चीजें नॉर्मल आनी शुरू हो गई, तब जाके आपको एक्सेलरेटर पर पैर दबाना है, तब जाके आपको उसको एक्सेलरेट करना है और परफॉर्मेंस की बात करना है। आप फर्स्ट 2 स्टेज में आप परफॉर्मेंस की बात नहीं कीजिए कि कितना आपको क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। आप पहले 2 स्टेप पर ध्यान दीजिए और ध्यान रखिए ये तीनों स्टेप जो होना चाहिए आपको एक एक करके होना चाहिए। डायरेक्ट आप दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप पर नहीं जा सकते। अगर कोई भी स्टेप आप अगर क्रॉस करेंगे तो जरूर फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे और फिर वो सब्जेक्ट आपका कमजोर रह जाएगा, वीक रह जाएगा, वो सब्जेक्ट में पढ़ने मन नहीं लगेगा और नतीजा ये होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें उस पेपर में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपका रिजल्ट आपके हिसाब से आपका रिजल्ट टॉपर लिस्ट में कभी नहीं आएगा। तो ये जरूरी है कि कोई भी अगर वीक सब्जेक्ट है तो उसको आप स्ट्रांग बनाइए और जो स्ट्रांग है उसको तो स्ट्रांग रखना ही है, उसको और स्ट्रांग बनाना है। तो ये तीनों फॉर्मूला के हिसाब से, तीनों स्टेप के हिसाब से आप अपने कमजोर सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं बोलना चाहता हूं कि
आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप इस तरह के वीडियोज को, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरह के वीडियो को, जिनका जो परेशानी है, रियल लाइफ परेशानी जो मैंने झेला है, वो सारे अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा और जरूर उससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।